अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये सुबह का वक्त था और आज ना मेड ने कपड़े धोने के लिए आना था, तो मैंने कहा था सुबह सुबह आ जाओ ताकि दिन में ही ना फ्री हो जाऊँ। तो मैंने कहा चले वो कपड़े धो रही है, मैं फ़्री हूँ तो यासीन पढ़ लेती हूँ। और ये जो किताब है ना, ये मेरे हस्बैंड ने प्रिंट करवाई है। जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी ना, तो उस वक़्त उन्होंने ना ये किताब प्रिंट करवाई थी, फिर हमने सब में ना डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो इसमें ना वही आयात वगैरह कुछ आयात लिखी हैं जो जो लोग वफ़ात पा गए होते हैं ना, उनको इसका अजर वगैरह पहुंचाने के लिए ना, तो ये बहुत अच्छी इसमें सूरतें वगैरह हैं। तो वो फिर मैंने कहा चले मेरे पास टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं ना ये भी पढ़ लेती हूँ। और कोई ख़ास टाइमिंग नहीं होती, जब टाइम मिल जाता है ना मैं पढ़ लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि नमाज़ भी वक्त पे ही पढ़ी जाए, लेकिन बच्चों के साथ फिर आपको पता है कि ऊपर नीचे नमाज़ हो ही जाती है। खैर उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह यहाँ मैंने दे दिया हुआ है, करवा दिया हुआ है। और अब ना मैंने कहा चलें थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। आईब्रोज़ काफ़ी हो रही थी और अपर लिप्स ना, तो मैंने तो ये रेज़र लिए हुए हैं और ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, स्पेशली फ़ोरहेड और अपर लिप्स के लिए ना। लेकिन नीचे आईब्रो के नीचे से जो है ना, फिर मैं खुद ही मुझे ट्यूज़र से ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इससे ना मुझसे फिर सही से नहीं होता। और मैं वैसे अब तो एक काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3-4 साल होने वाले हैं, मैं अपनी आईब्रोज़ ना खुद ही घर में बना लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप पार्लर जाओ ना कोई शेप चेंज कर ही देती हैं। कभी बारीक हो जाएंगी तो कभी जो है ना वो अजीब ही शेप हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे फिर आईब्रोज़ भी नीट कर ली। और उसके बाद ना मैं आईब्रोज़ वगैरह बनाने के बाद ना अर्के गुलाब लाजमी स्प्रे करती हूँ, लगाती हूँ। इससे ना जो वो छोटे छोटे से रैश हो जाते हैं, बन जाते हैं दाने, वो नहीं बनते। उसके बाद आज मैंने तोरियां बनानी थी, तो मैं लेके बैठी हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि मेरा बेटा जो है वो साथ क्या काम कर रहा है। और बस हम मदर्स की लाइफ इसी तरह ही होती है, बच्चों के साथ इसी तरह ही काम होता है। मैं उठा के बाउल में डालती थी और ये निकाल के फेंक देता था ना, मैं फिर उठा के डालती थी और बस यही काम चल रहा था। मैंने कहा चलो बेड के ऊपर या नीचे तो नहीं ना कि गंदी हो जाएगी। और बस इसी तरह ही टाइम पास हो रहा था, मैं साथ साथ सब्ज़ी बनाती जा रही थी और ये मेरे साथ लगा हुआ था। और ये देखिए पीछे क्या अच्छा खासा जो है ना इसने मैस किया हुआ था, लेकिन चलें सुकून से तो बैठा हुआ है ना, कोई शरारत तो नहीं कर रहा। ये भी हम मदर्स को बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे जो है ना कोई ऐसा काम ना करें जिनसे उनको नुकसान हो। और वो देखें ये ना इसी तरह ही दराज खोलता है और इसके अंदर घुस जाता है और चम्मच गिलास हर चीज़ निकाल के फेंक देता है। और मैंने आपको कुछ ब्लॉग्स पहले दिखाया था कि मैंने सेफ्टी लॉक्स भी मंगवाए थे। लॉक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन वो लगते हैं डबल टेप से, और डबल टेप मैं इतनी दफ़ा लगा चुकी हूँ ना, वो बार बार उतर जाते हैं। इवन लकड़ी के ऊपर भी लगाया मैंने, फ्रिज के ऊपर भी लगाया है, लेकिन पता नहीं या तो डबल टेप नहीं ठीक है, क्या वजह है कि वो ना फिर उतर जाती है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे लेने का ना, वो इतना मुझे नहीं इफ़ेक्टिव लगा। खैर उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह यहाँ बना लूँगी। और दूसरा ये कि ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि देखिए काफ़ी टाइम ही हो गया है मुझे यूट्यूब के ऊपर ना, और अब मुझे समझ नहीं आती, ना व्यूज़ आते हैं ना सब्सक्राइबर्स आते हैं। मेहनत आपकी अच्छी भली होती है, यकीन करें एक छोटा सा भी क्लिप बनाने के लिए ना आपको अच्छी खासी जो है पीछे मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, तो टाइम काफ़ी लगता है। और फिर बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वीडियोस बनाना और देखना हर चीज़ को। तो यहाँ ना मैं दिखा रही थी कि ये ना बीबी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, ये इजीली मार्केट में मिलती है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। थोड़ी सी भी अप्लाई होती है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट रहता है। इवन के जो आजकल का मौसम है ना, उसके हिसाब से भी ना ये बहुत अच्छी है। तो ख़ैर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि मैं इरादा यही कर रही हूँ कि शायद मैं यूट्यूब जो है ना वो उसको छोड़ दूँ। तो आप लोग मुझे मशवरा दें, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वाकई ही मेरी वीडियोस देखते हैं और उसको फुल वॉच करते हैं, आप लोगों के ख़्याल से मुझे छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। खैर देखें, इज़्ज़त देना अल्लाह के हाथों में है। किसको इज़्ज़त देता है किसको ज़िल्लत, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। और हर एक की नीयत का जो नियतों के बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने जो यूट्यूब बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा मकसद यही था कि मेरा यूट्यूब से जो है ना एक अच्छी इनकम हो जाए, ताकि मैं अपने हस्बैंड का भी साथ दे सकूं। और घर की 100 चीज़ें होती हैं, जो हालात हैं इंसान सोचता तो है ना फिर इस बारे में। तो मैं आपसे बिल्कुल लॉयल होकर बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने का बहुत शौक़ था, देखती तो मैं बहुत टाइम से हूँ, तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं यूट्यूब को देखते हुए, और मैंने बहुत से लोगों को सब्सक्राइब भी किया हुआ है।
तो मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था और मैंने शौक़ में बनाए भी और मज़ा भी मुझे बहुत आता है, वीडियोस बनाने का बहुत मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर जब आगे से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं ना मिलता तो फिर आपका दिल बहुत ख़राब होता है और फिर आप कहते हैं कि यार फ़ायदा क्या है, इतनी मेहनत भी करो और रिस्पॉन्स भी ना मिले। तो आप लोगों ने मुझे फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, या आप लोग अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए और क्या चीज़ अपनी वीडियोस में ऐड करूं मैं जिसकी वजह से जो है ना वीडियोस और अच्छी हों या इसी तरह ही ठीक है। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अगर मोटिवेट भी करेंगे तो वो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं ना अब बहुत दिल जो है ना वो मेरा कम होता जा रहा है कि मेरा यकीन करें मेहनत करके मैं इतनी इंसान मेहनत करके बनाता है वीडियोस और बच्चों के साथ फिर हर चीज़ मैनेज करना, बच्चों माशाल्लाह बच्चे भी मेरे बड़े हैं, अब उनकी स्टडीज़ हर चीज़ को देखना और ये चीज़ ना अच्छा खासा टाइम टेकिंग ये काम है। तो अगर तो मुझे ना इस तरह से व्यूज़ आए तो शायद मैं इसको कंटिन्यू ना कर सकूँ। खैर बाकी देखते हैं, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा इसी से ही जो है वो मुझे मिले, थोड़ी इज़्ज़त मिले, तरक्की मिले, तो फिर इस वसीले तो अल्लाह ख़ुद बना ही देगा, माइंड भी खुद बना देगा। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये ना मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हुए थे और सोच रही थी कि मैंने निकाला इसीलिए था कि मैं ना इसको अपनी बेटी के लिए ना ड्रेसेस बनवा देती हूँ, जितनी आजकल गर्मी है ना, चले मैंने कहा ये पहने ही जाएंगे। और आजकल के में ना रेडीमेड कपड़े नहीं पहने जाते हैं, ज़ाहिर बात है हर 24 घंटे तो हमारे घरों में एसी चलता नहीं है और इसको सुकून नहीं था, ये भाग भाग के जो है ना बस मेरे पास आ रहा था और कह रहा था हर काम छोड़ो और बस ना मेरे साथ खेलो, क्योंकि बच्चे इस टाइम कोई घर में ही नहीं था और ये ना बाइट नहीं करते, ये खेलते ही इसी तरह से ही हैं। तो इसकी कोशिश थी कि बस ना मेरे साथ खेलो। खैर मैंने कपड़े निकाले लेकिन बिल्कुल मेरे माइंड में मुझे कोई डिज़ाइन ही नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने ना उनको फिर उठा के वापस ही रख दिया। देखते हैं खुद सीती हूँ या सिलवाती हूँ, क्या करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहीं जाना था, मैं वहाँ चली गई और ये अब तकरीबन ना रात का ही टाइम है, 7 बजे का टाइम है मगरिब के बाद का। तो आटा मैंने गूँधा नहीं था, मैंने ना फिर आटा वो जल्दी से गूँध लिया क्योंकि खाने का भी टाइम होने वाला था। हम लोग ना 8 बजे तक मैक्सिमम खाना खा ही लेते हैं ना, बच्चे वगैरह खा लेते हैं क्योंकि सुबह का नाश्ता किया होता है तो इस टाइम अच्छी खासी भूख लग जाती है। अच्छा मैं एक और टिप आप लोगों को दूंगी कि आजकल गर्मी इतनी है और अगर इस तरह से टाइम कम हो ना आपके पास, तो ठंडे पानी के साथ अगर आटा गूँधा जाए ना तो बड़ा अच्छा सी जो है ना वो आटे की डो रेडी होती है और आटा जो है ना इतना सॉफ्ट भी नहीं होता, जैसे ताज़ा आटा बिल्कुल नरम होता है कि रोटी ही नहीं बनाई जाती। खैर साथ साथ कोशिश यही होती है कि जो 1-2 बर्तन पड़े हुए हैं उनको भी धो लूँ, तो क्योंकि ज़्यादा सारा भी ढेर हो जाए ना तो उन चीज़ों को भी देख के इंसान जो है ना वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। उनको मैं वैसे बर्तन तो धुले ही हुए थे लेकिन ये ऑयल वाली बॉटल ये खाली हुई थी ना तो ये धोने वाली थी, इसको भी मैंने फिर वॉश कर लिया और जिसमें आटा गूँधा था परात उसको भी धो लिया। और ये ना मैं कप लेके आई थी नए और ट्रे लेके आई हूँ। अब देखते हैं कि इनकी किस्मत में कितनी देर है हमारी घर रहना, देखते हैं। जब तक मेरे बेटे के हाथ में नहीं लगते तब तक तो ये चल जाएंगे और जिस दिन बेटे के हाथ चढ़ गए उस दिन फिर इनका अल्लाह ही मालिक है। और ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई न्यू चीज़ लाती हूँ ना तो जो पुरानी वाली पड़ी होती है ना वो मेरा बेटा तोड़ देता है। जो नए गिलास अभी मैंने आपको लास्ट दिखाए हैं माशाल्लाह से 2 गिलास उसमें से भी टूट ही चुके हैं। तो अच्छा बच्चे हैं, इंसान क्या करे, इन चीज़ें तो आ ही जाती हैं, बच्चों को थोड़ी इंसान कुछ कह सकता है। खैर उसके बाद फिर मैं सलाद बना लूँगी और आजकल गर्मी है ना तो बड़ा अच्छा लगता है सलाद, ठंडी ठंडी सलाद, स्पेशली खीरे और प्याज़ों के ऊपर नींबू डाल के खाया जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। और रोटियां फिर हस्बैंड भी आ गए थे तो फिर रोटियां वगैरह मैंने बना ली और ये देख लें कितनी अच्छी जो है ना वो रोटी बन जाती है। आटे की डो बिल्कुल जो है ना स्मूथ सी बनी थी, ठंडे अगर पानी से गूँधी जाए। तो चले यहाँ तक मेरी वीडियो थी, अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।